डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी पर्यावरण प्रेमी क्लाइमेट डिनायर मानते रहे, यानी वो शख्स जो इससे जुड़े मुद्दों से बचता है। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने न केवल पेरिस एग्रीमेंट से दूरी बनाई, बल्कि देश को उन सारे वादों से मुक्त कर दिया जो पिछली सरकार ने पर्यावरण पर किए थे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए राष्ट्रपति ने इन अनुबंधों को एक तरफा भी बता दिया। हमेशा से पॉल्यूशन फैलाने वाले देशों में रहा अमेरिका, फिर क्यों ट्रंप ने बनाई पेरिस एग्रीमेंट से दूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले कुछ मुद्दों पर खूब हल्ला था। डेमोक्रेट्स का कहना था कि ट्रंप सत्ता में आए तो पर्यावरण की हालत और खराब हो जाएगी, यहाँ तक कि ट्रंप को क्लाइमेट डिनायर कहा गया। वहीं रिपब्लिकन्स के नेता ट्रंप इसे अपनी खूबी मानते रहे। उनका सीधा तर्क था कि क्लाइमेट चेंज बेवजह का मुद्दा है जिस पर अमेरिकी पैसे निचोड़े जा रहे हैं। उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट खत्म करने की बात कही और यही किया भी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके वे अपने देश को पर्यावरण से जुड़े ग्लोबल कमिटमेंट से अलग कर चुके। तो क्या क्लाइमेट चेंज पर बहस वाकई वक्त की बर्बादी है या फिर ट्रंप ही जरूरी मसले से बच रहे हैं? ये पहली बार नहीं, साल 2017 में भी ट्रंप ने पेरिस समझौते से देश को अलग कर लिया था। वे बार बार इस एग्रीमेंट पर नाराजगी जताते रहे। दरअसल साल 2015 में हुए इस समझौते का बड़ा मकसद है ग्लोबल तापमान पर काबू पाना। इसके लिए कोयला, गैस और तेल से होने वाले प्रदूषण को कम करना होगा। हर देश ने वादा किया कि वो अपनी तरफ इसकी पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका में चूंकि इंडस्ट्रीज के चलते ग्रीन हाउस एमिनेशन ज्यादा है, लिहाजा उसका टारगेट भी बड़ा था। लेकिन वो बराक ओबामा का कार्यकाल था। ट्रंप ने आते ही इसका विरोध किया और समझौते से दूर हो गए। ट्रंप का कहना था कि ये एग्रीमेंट अनफेयर है जो अमेरिकी पर गैर जरूरी दबाव बनाता है। पेरिस समझौते के तहत देश को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। ट्रंप को डर था कि इससे कई इंडस्ट्रीज पर असर होगा और नौकरियां खत्म हो जाएंगी। बकौल ट्रंप समझौता चीन और भारत समेत बाकी देशों के लिए नरम रवैया रखता था, जबकि यूएस को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ रही थी। ट्रंप ने ऐसे किसी समझौते को अमेरिका फर्स्ट के खिलाफ बताते हुए कहा कि देश को अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, आइए हम आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2017 में ही ऐलान किया था कि देश पेरिस समझौते से बाहर निकल जाएगा। साल 2020 में यह भी लागू हो गया। हालांकि अगले ही साल सत्ता बदलने पर बाइडेन सरकार ने खुद को इससे फिर एक बार जोड़ लिया। अब दोबारा ट्रंप पीछे हट चुके। पहले भी उन्होंने एनर्जी के पारंपरिक स्रोतों जैसे तेल और नेचुरल गैस के खर्च को बढ़ावा दिया। कोयला उद्योग के लिए कई नियमों में छूट दी, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल से सख्ती हटाई। यहाँ तक कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कई बार ग्लोबल वार्मिंग को भ्रम बताते हुए यह कह दिया कि इसे फालतू में मुद्दा बनाया जा रहा है। चलिए अब इसे समझते हैं कि कहां-कहां हो सकता है बदलाव। अप्रैल 2024 में अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA ने ऐसा नियम बनाया जिसमें कोयला प्लांट्स को नई तकनीक अपनाने को कहा जा रहा है ताकि ग्रीन हाउस गैस कम बने। अगर कोई ऐसा न करे तो उसका प्लांट बंद कर दिया जाएगा। बाइडेन प्रशासन का अनुमान था कि इससे साल 2047 तक कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आ जाएगी। ट्रंप इसे बदल सकते हैं ताकि अमेरिकियों को कम कीमत पर बिजली मिल सके। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बदलाव का इशारा ट्रंप दे चुके। कुल मिलाकर उनके टर्म में देश को खुली छूट होगी कि वे चाहे प्रदूषण करें लेकिन पैसे बना सकते हैं। क्या वाकई प्रदूषण में यूएस का कोई हाथ नहीं है? नए राष्ट्रपति क्लाइमेट चेंज को चाहे जितना गैर जरूरी बताएं, ये तो तय है कि अमेरिका का ग्लोबल पॉल्यूशन में बड़ा योगदान रहा। साल 2022 में यूएस का ग्लोबल प्रदूषण में 14% हिस्सा रहा। ये तब हुआ जब बाइडेन पेरिस एग्रीमेंट से जुड़े हुए थे। ऐतिहासिक रूप से भी अमेरिका सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देशों में रहा। साल 1850 में उसके कारखाने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार रहे। यहाँ तक कि दुनिया में हो रहे कुल पॉल्यूशन में 20% अमेरिका की देन था। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका को अपना
अपना फैलाया हुआ रायता समेटना भी चाहिए था, लेकिन वो बार बार इससे बचता रहा। अब ट्रंप का यह कदम क्या असर डाल सकता है? पेरिस समझौते से अमेरिका का बाहर होना अगले साल औपचारिक तौर पर लागू हो जाएगा। साल 2026 की शुरुआत में ही यूएन की एक बड़ी मीटिंग है, जिसमें कई मुद्दों पर बात होगी। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि आगे क्या किया जाए। अमेरिका इसमें शायद ही शामिल हो, और होता भी है तो ये रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसे सालाना अपडेट देने की जरूरत नहीं रहेगी कि पॉल्यूशन पर उसने कितना कंट्रोल किया। कोयला और गैस जैसे रिसोर्सेज का वो दिल खोलकर इस्तेमाल कर सकेगा। चूंकि यूएस बड़ा पॉल्यूटर रहा, लिहाजा उसके पीछे हटना ग्लोबल उद्देश्य पर भी बड़ा प्रभाव डालेगा। अमेरिका दुनिया के लिए लगभग रोल मॉडल है। वो जो करता है असर बाकियों पर भी होता है। अब पेरिस एग्रीमेंट को लेकर भी ये डर दिख रहा है, उसका बाहर होना उसके पद चिन्हों पर चलते कई देशों को भी उकसा सकता है। द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने हाल में क्लाइमेट चेंज को सोशलिस्ट झूठ बताते हुए उस पर नाराजगी दिखाई। आशंका है कि कई देश भी इस रास्ते पर चल सकते हैं। हालांकि हर मुश्किल में सबक देखने वाले लोग यहाँ भी कुछ अच्छा देख रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका का एग्रीमेंट से हट जाना बाकी देशों को मजबूती से जोड़ेगा। चूंकि विरोध करने वाला कोई खास होगा नहीं, तो काम भी आसानी से होगा और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। ये भी हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन खाली जगह को भरे। यूरोप पहले भी पर्यावरण को लेकर ज्यादा संजीदा रहा, ऐसे में उसका लीडरशिप रोल में आना फायदेमंद रहेगा। साथ ही एक उम्मीद ये भी है कि ट्रंप के कार्यकाल के बाद नए राष्ट्रपति दोबारा एग्रीमेंट से जुड़ जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह से बन रही हैं, आखिरकार ये क्या इशारा कर रही हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप खुलकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।